बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलवा पूरी की मज़ेदार रेसिपी। ये बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी है। आज मैं आपको वो राज़ बताऊँगी कि पूरी को कैसे फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनाया जाए और पूरी बहुत ही लाइट वेट होगी और जब आप इसको पकड़ो तो मक्खन की तरह बहुत ही सॉफ्ट होगी। ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को बगैर स्किप किए इसे अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाए कि मैंने किस मेथड से हलवा और पूरियों को रेडी किया है, ताकि आप बाद में शिकायत ना करें कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। तो आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे आगे शेयर लाजमी कीजिए, क्योंकि जो हलवा पूरी बनाना नहीं जानते वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलें अब हम हलवा पूरी बनाने की तरफ चलते हैं कि मैंने किस मेथड से इन दोनों चीज़ों को रेडी किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया एक प्यारी सी कढ़ाई, इसमें मैं 1 प्याली घी ले रही हूँ। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें 4 अदद छोटी इलायची को ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा भूनूंगी। भूनने के बाद अब मैं इसमें 1 एंड हाफ प्याली इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी को यहाँ पर मैं अच्छे से भूनूंगी। सूजी को मैं यहाँ तक भूनूंगी कि इसमें प्यारा सा कलर आ जाए। सूजी को भूनने के साथ साथ हम यहाँ पर चाशनी को भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 ग्लास पानी लिया है। अब मैं इसमें 2 कप शुगर को ऐड कर रही हूँ। ये चाशनी हम क्यों तैयार कर रहे हैं ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। चाशनी हम इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि अगर हम हलवे में पानी डायरेक्ट डालेंगे तो ये लेसदार बन जाएगा और ये दानेदार हलवा नहीं बनेगा। चाशनी बनाकर अगर हम हलवे में पानी डालेंगे तो इससे हलवा दानेदार बनेगा। मैंने मेवा गिरी बादाम को पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था। जो मैंने चाशनी तैयार की थी अब मैं हलवे में डाल रही हूँ। चाशनी को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस उतना पकाना है कि जो हमने चीनी डाली थी वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। चाशनी तैयार करके ही हम हलवे में डालेंगे तो हलवा दानेदार बनेगा। हलवे को मैंने लो फ्लेम पर अच्छे से पकाया है। चाशनी डालने के बाद अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ। थोड़ी देर हम हलवे को ऐसे ही छोड़ देंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता चला जाएगा। हमने हलवे को ज़्यादा थिक नहीं करना है। जब ये ठंडा होता है तो ये खुद ही थिक हो जाता है। और मैं यहाँ पर हलवे को ज़्यादा थिक नहीं करूँगी क्योंकि मुझे हलवा सॉफ्ट ही ज़्यादा पसंद है। आज की अच्छी बात, हमारे माशरे में मशवरा बहुत सस्ता है। 1 से मांगो 10 लोग देंगे और मदद इतनी महंगी कि 10 से मांगो तो कोई 1 देता है। फ़ी अमान अल्लाह। यहाँ पर हलवा बिल्कुल रेडी है और अब इसको रखते हैं साइड पर ठंडा होने के लिए और चलते हैं हम पूरियाँ बनाने की तरफ। पूरियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 प्याली गंदम का आटा। हाफ़ केजी मैं यहाँ पर मैदा ले रही हूँ। सूजी का हलवा नहायत लजीज और जायका भी बेमिसाल। इस रेसिपी को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। इस रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप भी इस रेसिपी को लाजमी देखिएगा। हाफ़ कप मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ। घी इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि ये पूरियों को फूलने में मदद देगा। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर खाने का सोडा ऐड किया है। खाने का सोडा पूरियों को नरम और मुलायम बनाने में मदद देता है। मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पानी से गूँध लूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके आटे में पानी शामिल कर रही हूँ और इसे आहिस्ता आहिस्ता गूँधती जा रही हूँ। आटे को हमने यहाँ पर ज़्यादा थिक नहीं करना और ना ही हमने ज़्यादा सॉफ्ट करना है। आटा गूँधने के बाद मैं इसको 20 मिनट रेस्ट के लिए रख दूँगी। आटे को कवर करके यहाँ पर मैंने 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया है।
यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 कप कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं पेड़ा बनाकर इसको बेलने की मदद से अच्छे से रोटी बना रही हूँ और हाथों की मदद से बनाकर इसको मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। हमने आटे में घी को यूज़ किया था, तो देखें रोटी कितनी अच्छे तरीके से फूल रही है और खाने के सोडे से ये काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी। इसको मैं मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। सिर्फ 5 मिनट में ये पूरी फ्राई होकर रेडी हो गई है। पूरियाँ हमारी बहुत ही कम टाइम में फ्राई होकर रेडी हो गई हैं। अब आपको बाज़ार से महंगी पूरियाँ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप घर पर ही बहुत आसान तरीके से आप झटपट में पूरियाँ बना सकते हैं। इससे आपकी पैसों की बचत होगी और वक्त ज़ाया भी नहीं होगा। आप 100 रुपये में प्लेट भरकर पूरियाँ बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेकंड पूरी को भी रेडी कर लिया है और ऐसे ही मैं तमाम पूरियों को रेडी कर लूँगी। अब मैं इस पूरी को निकालती हूँ एक प्लेट में। देखें माशाल्लाह से कितनी मज़े की और सॉफ्ट और फ्लफ़ी पूरी बनकर रेडी हो गई है। मैंने आपके सामने दोनों चीज़ों को रख दिया है। पूरियाँ काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफ़ी फ्राई हुई हैं। मुझे तो देखते ही मुँह में पानी आ गया। ये ऐसी रेसिपी है कि हर किसी का दिल करेगा कि इसे जल्दी से बनाया जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जल्दी से लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर करें। इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और बताएं मैं आपके लिए नेक्स्ट कौन सी रेसिपी लेकर आऊँ। टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।